नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बजट सत्र के पहले ही दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि वो बहुत थकी हुई लग रही थीं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और पीएम मोदी ने सोनिया गांधी की टिप्पणी को राष्ट्रपति का अपमान बता दिया। पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है। President is getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for thing. शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। राष्ट्रपति के संबोधन के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते ही संसद के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित हो गई। विपक्ष ने इल्जाम लगाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र नहीं आया, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय सत्ता पक्ष ने सोनिया गांधी की टिप्पणी को राष्ट्रपति का अपमान बता दिया। हालांकि सोनिया गांधी का बयान सुनने के बाद कोई भी कह सकता है कि बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है, राई को पहाड़ बता रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हर योजना के बाद कहा गया है कि इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, यानी रोजगार तैयार करने में या जॉब क्रिएट करने में इसका मदद होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये तो रोजगार घटते जा रहे हैं। President is getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for thing. सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोचती। राष्ट्रपति महोदया से वो बातें सरकार अपनी कहलवाती है। ये प्रेसिडेंट्स एड्रेस सरकार अपनी बातें कहने के लिए ही होता है, लेकिन आपने देखा कि असलियत कुछ और है और कहीं कुछ और बातें जाती हैं। अभी जब अभिभाषण पर धन्यवाद होगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे, उसमें असलियत दिखाएंगे। हमें चिंगारी का तो मालूम नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि देश के आसपास चारों ओर कैसे विदेशी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं और भारत उसके बारे में क्या कर रहा है। मेरे मन में ख्याल आता है अब कि महामहिम को ये आजादी होनी चाहिए, परंपरा को त्यागते हुए वो कैबिनेट के नोट को ना पढ़ें, अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त करें। क्या महामहिम को नहीं लग रहा होगा कि इस देश में आय की असमानता कितनी विकराल हो गई है। तिल का ताड़ बनाने वाले बीजेपी के अभियान में पीएम मोदी भी पीछे नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब दिल्ली की चुनावी रैली में भी पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के बयान को तोल दे दिया। दलील ये कि सोनिया गांधी का बयान देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है, देश के हर गरीब का अपमान है। लेकिन मां की हिफाजत में खड़ी हुई बेटी प्रियंका ने पूछ ही लिया कि 78 साल की महिला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा।
My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. बजट सत्र के पहले दिन संसद की कार्यवाही स्थगित होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसके मुताबिक 2025-26 में वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है और 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 20 साल तक 8% के विकास दर की दरकार होगी। हालांकि पीएम मोदी ने भी विकसित भारत को अपना संकल्प बताया, लेकिन चुनावी चौखट पर खड़े दिल्ली और बिहार के नेताओं ने इसे अलग मोड़ दे दिया। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, सब लोग ये देख लें कि आम आदमी पार्टी की सरकार से उनके बजट पे कितना असर पड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। उन सुविधाओं से मौजूदा सुविधाओं से लोगों को लगभग हर परिवार को दिल्ली में 25,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। भारत के इकोनॉमी अन्य देशों की तुलना में अच्छा ही है। ये जो आज रखेंगे उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जो आपने पूछा है अरविंद केजरीवाल और ये तथाकथित इंडी गठबंधन के लोग कभी भी संविधान और संविधान के संस्था का गौरव और उसका जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन ठीक तरह से रखना नहीं चाहते। आप कोई भी हिस्टोरिकल आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की। ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की। 11 वर्षों में इस केंद्र की मोदी जी की सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार की बोली लगाई थी, वो नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा का वादा किया था, वो नहीं दिया। झोली भरकर बिहार की जनता ने इनको वोट दिया, लेकिन बिहार के साथ धोखा किया है। इस बार जनता इनसे बदला लेगी। और पिछली बार भी बजट में बिहार के ऊपर विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी का रहा। बिहार हमेशा से हम लोग की पार्टी, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत को मैन्युफैक्चरिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो वर्तमान में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का केवल 2.8% जबकि चीन की हिस्सेदारी 28.8% है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।